नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। क्या यूपी में लॉकडाउन का असर हो रहा है? क्या कोरोना से ठीक होने के बाद जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर आए हैं तब से यूपी की हालत सुधरी है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों से कोरोना की दूसरी लहर को भी हरा देंगे? आज इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि लॉकडाउन का कितना असर हुआ है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। कोरोना से 8-9 मई को 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक ओर कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा है तो दूसरी ओर कई और बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोरोना से ठीक होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 8 मरीजों की एक आंख की रोशनी गई तो गुजरात में भी 100 से ज्यादा केस अब तक सामने आए हैं। कोरोना सरकारों के सामने कई परेशानियां खड़ी कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। यूपी में योगी सरकार कोरोना के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है। कोरोना के रोकथाम के लिए यूपी में 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 17 मई की सुबह तक यूपी में कोरोना कर्फ्यू है। मेरठ में भी कर्फ्यू का असर दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन दिख रही हैं। इन गाड़ियों की संख्या भी कम होनी चाहिए। ऐसे ऑटो वाले जो घूम रहे हैं, इन ऑटो वालों को नहीं निकलना चाहिए। इनको भी लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करवाना चाहिए। आप देखिए कितने लोग इस ऑटो में बैठे हुए हैं। इतने लोग इस ऑटो में बैठ करके नहीं जाने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे साथ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा के कर्मी मौजूद है। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति आप देख रहे हैं? यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार वाहन निकलते थे, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार गाड़ियाँ निकल रही हैं। और हमने अपने कर्मचारियों के लिए भी सख्त हिदायत दे रखे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का पालन करें और समय समय पर हम पूरे प्लाजा पर सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं। भले ही कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का असर देखा जा सकता है। जिस हाईवे पर हजारों गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखाई पड़ रही हैं। गाजियाबाद की सड़कें भी खाली हैं। ताजा हालात मैं आपको दिखाता हूं। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हैं। रोड पर अभी भी जो लोग निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहां से आ रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि गाजियाबाद की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। यही कारण भी है जो एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें दवाई लेने जाना है, किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है, वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर उसके अलावा भी कोई लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आती है, उनके चालान तक काटे जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है। कोरोना की अगर इस चेन को तोड़ना है तो लोगों को अपने घर पर रहना होगा जब तक कि कोई बेहद जरूरी काम ना हो। गाजियाबाद की तरह गोरखपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का असर है। जिन सड़कों पर ट्रैफिक होता था वो खाली नजर आ रही हैं और आम नागरिक भी नियमों का पालन कर रहे हैं। जब से आंशिक लॉकडाउन लगा तब से जो केस हैं उनमें थोड़ी कमी आई और 1000 के आसपास ही पिछले कई दिनों से केस बने हुए थे। कल अगर हम 24 घंटों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महीने में केस 550 से भी कम आए हैं। यूपी में 30 अप्रैल से कर्फ्यू। सरकार धीरे धीरे कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा रही है। शुरू में 3 मई तक कर्फ्यू था, लेकिन बाद में 6 मई तक बढ़ा दिया गया। फिर सरकार ने इसे 10 मई कर दिया, लेकिन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया। इसके पीछे तर्क ही दिया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर अंकुश लगा है और लोग कम संख्या में संक्रमित हो रहे हैं।
यानी कि ये जो लॉकडाउन है वो अपना असर दिखा रहा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो है पंचायत चुनाव की मतगणना हुई और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी भी धज्जियां उड़ी थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था और राज्य सरकार ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय किया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। 30 अप्रैल के पहले के आंकड़े और कोरोना कर्फ्यू के दौरानों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा था उस पर ब्रेक जरूर लग गया है और यूपी सरकार के प्रयास से ज्यादा जांच के बाद भी आंकड़े कम हो रहे हैं। एक्टिव केस 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। और इसी तरह से हर जिले में आंकड़े कम हो रहे हैं। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्ते में सीएम योगी जब क्वारंटीन थे तब उस वक्त संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नीति आयोग के सदस्य ने पीएम मोदी की बैठक में यहां तक कह दिया था कि अप्रैल 30 से यूपी में 1 लाख से ज्यादा मामले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 अप्रैल को सीएम योगी का क्वारंटीन खत्म हुआ और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सीएम योगी ने अस्पतालों का दौरा करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और आंशिक लॉकडाउन पर अमल किया। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर तो महामारी भी घुटना टेकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घट करके 2,45,000 पे आ चुके हैं। और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर पहली लहर से कई गुना ज्यादा है। ये लोगों को ज्यादा मौका नहीं दे रही है, इसलिए सरकार ने न सिर्फ लॉकडाउन कर लोगों को घर में रहने को कहा, बल्कि सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मिलकर डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में 500 बेड वाला अस्पताल तो वाराणसी में 750 बेड का अस्पताल तैयार कराया। यही नहीं, लखनऊ के कैंसर अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल भी शुरू किया गया। जिलों के अस्पतालों में भी सुविधाएं बढ़ाई गई। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी टेस्ट बढ़ाए गए हैं। 5 मई से 97,000 गाँव में कोरोना जांच हो रही है। आरआरटी की टीम और 97,000 से अधिक निगरानी समितियां इस काम में लगी हैं। गाँव में 10 लाख एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। इन तमाम उपायों के जरिए योगी सरकार ने कोरोना को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब ऑक्सीजन की उतनी किल्लत नहीं है जो पहले थी।
अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर तुरंत उपचार दिया जा रहा है और यही वजह है कि ज्यादा जांच के बाद कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। तवे पर रोटियां बनाती ये है प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता और गर्म खाने को थालियों में परोसकर उसे अच्छी तरह से बंद करते ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। कोरोना का कहर टूटा तो जरूरतमंदों की मदद के लिए दोनों पति पत्नी ने लोगों की मदद का बीड़ा उठा लिया। दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की ठानी जिनके घर के ज्यादातर मेंबर कोरोना की चपेट में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हो। काल में जहां तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से और अस्पतालों में सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, दवाइयों के लिए जूझ रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कि तमाम ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे ही हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और इसके साथ ही साथ उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो कि ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनका नंदी सेवा संस्थान है और वो लगातार लोगों की सेवा करता रहता है। और 23 अप्रैल को जब कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की कि तमाम लोग जो संक्रमित हो जाते हैं और उनको भोजन नहीं मिल पाता, पूरा का पूरा परिवार संक्रमित रहता है, ऐसे में कोई घर में भोजन देने वाला नहीं होता है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप आगे आए हैं और आपके किचन में खाना बनता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी शुद्धता से, सफाई से किस तरह ये खाना बनता है। और आज जबकि मंत्री जी खुद प्रयागराज में हैं तो वो खुद इस भोजन को पैक कर रहे हैं, अपने हाथों से वो पैक कर रहे हैं। और जो शहर की प्रथम नागरिक हैं मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जो कि उनकी पत्नी है, वो खुद अपने हाथों से इस भोजन को पैक कर रही हैं। जरूरतमंदों तक घर का बना गर्म पौष्टिक खाना पहुंचाने के इस काम में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथ बटाने लगे। अब गुप्ता परिवार रोज इसी तरह खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। मंत्री और मेयर की इस जोड़ी का दावा है कि उन्होंने अब तक 8000 लोगों को खाना पहुंचाया है। नंदी सेवा संस्थान ने शुरू किया और आज लगभग 7,500 लोगों तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग हमने 800 परिवारों को जोड़ा है इससे। और लगभग हर घर में अगर 4 संक्रमित हैं तो 4 लोग, अगर 8 है तो 8 लोग। उसके लिए हम लोगों ने एक नंबर भी ऑनलाइन दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिस पर जैसा आपने अभी बताया कि सुबह का खाना अगर देना हो तो 10 बजे तक आप अपने जो भी आपकी आवश्यकता है आप दे सकते हैं। घर पे खाना भिजवाया और मेरे मन में आया ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके साथ ये समस्या होगी और मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और लोगों से आग्रह किया कि लंच का सुबह 10 बजे तक आप ऑर्डर कर दें इस नंबर पर और डिनर का शाम को 3 बजे तक कर दें। हमने बड़े उत्साह से जारी तो कर दिया। जारी करने के बाद जब नेक्स्ट डे उसे पहुंचाने की बात आई तो कार्यकर्ता और पूरा प्रयागराज मुझे लगता है बहुत सहमा हुआ था, डरा हुआ था। सबको मोटिवेट करके भेजा हमने, लोग गए। एक तरफ जिंदगी बचाने और पीड़ितों की मदद के लिए दवा से लेकर खाने तक के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर एक तस्वीर यूपी के ही गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के मोदी नगर की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल है। मोदी नगर में 55 साल की ममता कंसल की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नाते रिश्तेदार कोरोना की चपेट में होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में कुछ हिंदू परिवारों के साथ ही बेगमाबाद और किदवई नगर इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। बताया गया कि एक सामाजिक संस्था टीम खादिम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर उनकी अर्थी और जो हिंदू रीति रिवाज से जितने भी कार्य होते हैं उस कार्य को कर उनका अंतिम संस्कार कराया। महामारी के इस दौर में हर राज्य से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर न केवल भरोसा बढ़ा है बल्कि बीमारी से लड़ने का हौसला भी। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चे ने अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर मनाया। कोरोना की वजह से काम धंधा बंद होने की वजह से कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना